नमस्कार। आज अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लिंग अर्थात जेंडर, जिसके द्वारा हम किसी भी प्राणी के बारे में यह जान पाते हैं कि वह पुल्लिंग है या स्त्री है, अर्थात पुरुष है या स्त्री। संसार की समस्त वस्तुएं, प्राणी और मन के भाव या तो पुरुष सूचक होते हैं या स्त्री सूचक, अर्थात कि जो भी मनों के भाव आते हैं, जो भी वस्तुएं आती हैं, हम उन्हें दो पैमानों पर तौलते हैं। इसका ज्ञान हमें लिंग के द्वारा ही होता है, लिंग के द्वारा ही हम यह जान पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ध्यान से सुने। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, अब जान लेते हैं लिंग के भेद के बारे में। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के भेद चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। यह एक लड़के का चित्र है और यह एक लड़की, अर्थात पुरुष या स्त्री। पुल्लिंग का परिभाषा है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। दूसरा स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द हैं, पिता, दास, कवि, अध्यापक, बंदर, शेर, हाथी। और कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं, गाय, माता, दासी, अध्यापिका, शेरनी, हथनी इत्यादि। कुछ लिंग शब्द यहाँ दिए हुए हैं जिससे उसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का बोध होता है। अनुज पुल्लिंग है, जैसे स्त्रीलिंग अनुजा बन जाता है। प्रार्थी से प्रार्थिनी, क्षत्रिय से क्षत्राणी, हंस हंसिनी, अध्यक्ष अध्यक्षा, शिष्य शिष्या। लिंग निर्णय संबंधी कुछ आवश्यक बातें हैं जिसे हम जान लेते हैं। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग में और कुछ नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। नित्य मीन्स हमेशा पुल्लिंग शब्दों में और हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों में होते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द जैसे तोता, भालू, मच्छर, उल्लू, खरगोश, कौवा। और नित्य स्त्रीलिंग में मादा तोता, मादा भालू, मादा मच्छर, मादा उल्लू, मादा खरगोश और मादा कौवा। यह नित्य पुल्लिंग स्त्री और नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। इनके द्वारा हम यह निर्णय ले पाते हैं कि कौन से नित्य पुल्लिंग शब्द हैं और कौन से नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें हम स्त्री और पुल्लिंग दोनों ही स्थिति में एक समान प्रयोग करते हैं, जैसे सभापति, प्रधानमंत्री, राजदूत, डॉक्टर, मंत्री। इन सभी का स्त्री, अगर स्त्री इस पद पर है तो उसे स्त्री में ही उसे मान लिया जाता है और पुल्लिंग को पुल्लिंग में। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। यह किसी भी स्त्री वाचक शब्द में और किसी भी पुल्लिंग शब्द में लग सकते हैं। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान करने के लिए दो प्रकार बताए गए हैं। पहला शब्द के अर्थ से, दूसरा शब्द के रूप से। इनके द्वारा हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। अर्थात प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है तथा निर्जीव वस्तुओं और पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर किया जाता है।
अब हम कुछ लिंग परिवर्तन अर्थात लिंग को किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है उसके नियमों के बारे में अब जान लेते हैं। अ को आ में बदलना, अ को आ में बदलना, ये जो पुल्लिंग शब्द है उसमें छात्र, पूज्य और चंचल, इसमें अंत जो अक्षर आता है वो आपका अ आता है। उस अ को आ में परिवर्तित करने के लिए इससे लिंग बनाया जाता है जब उसे हम आ में परिवर्तित करते हैं। तो पूज्य छात्र का छात्रा, पूज्य का पूज्या, चंचल का चंचला। आ को ई में बदलना, जो ये आ की मात्रा है उस मात्रा को हम बड़ी ई में बदल लेंगे, इसलिए बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, मामा, मामी। अंक, अक को ई का अंत में आनी लगाना, शब्द जिनके अंत में अक लगा हुआ है और उन्हें अंत में आनी लगाकर बदलना। जैसे भक्षक, भक्षिका, लेखक, लेखिका, क्षत्रिय, क्षत्राणी, नौकर, नौकरानी। यहाँ पे आखिरी में अक का उच्चारण आता है और यहाँ पर आनी का उच्चारण आता है। इस प्रकार कुछ और भी शब्द हैं जैसे महोदय, महोदया, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, चीड़ा, चिड़िया, परिचायक, परिचायिका आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम इन नियमों के द्वारा बदलने का कोशिश करते हैं या बदल करके उसका अध्ययन करने की चेष्टा करते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग का नाम लिखिए। जैसे सम्राट, विदुर, मोरनी, पाठक, संरक्षक, देवी। इनका जो भी लिंग का प्रकार है वो आपको लिखना है। अगले वीडियो के साथ फिर अध्ययन करेंगे हम लोग। धन्यवाद।